आत्म बोधोपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ओंकार स्वरूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्वप्रकाशित कहा गया है। हृदय में और सर्वत्र प्रज्ञा रूप प्रज्ञा नेत्र चेतन का निवास बताया गया है। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। प्रथम मंत्र। ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणवस्वरूपम अकार उकारो मकार इति त्रयक्षरम प्रणवम तदेतद ओम इति या मुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधना। ओम नमो नारायणाय शंख चक्र गदाधराय तस्मात् ओम नमो नारायणाय इति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनम गमिष्यति। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट पुरुष ब्रह्म पुरुष अकार उकार मकार से युक्त यह 3 अक्षरों वाला ओंकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अथ यदिदं ब्रह्मपुरम पुंडरीकम तस्मात् तदिदाभमात्रम दीपवत् प्रकाशम। जो यह हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय है। सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारण पुरुषम कारणम परम ब्रह्म। ओम। समस्त भूत प्राणियों में स्थित रहने वाले एकमात्र भगवान नारायण ही कारण रूप विराट पुरुष हैं। वे स्वयं ही कारण रहित हैं, पर ब्रह्म है। वे प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान विष्णु का चिंतन करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी भी दुख को नहीं प्राप्त होता। वह द्वैत भेद बुद्धि वाला अद्वैत भेद रहित बुद्धि वाला हो जाता है। मृत्यु से वह भय रहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म में भेद देखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। हृत पद्मध्ये सर्वं जत प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। हृदय कमल के बीच में जो सर्वरूप चेतन है वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। वह लोक प्रज्ञा रूप नेत्र से युक्त है या प्रज्ञा से ही गतिशील है। सर्वत्र प्रज्ञा से प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अविनाशी ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञा को प्रकृष्ट रूप से गहराई से जानने में सक्षम कहा गया है। अंतर स्थित चेतना प्रज्ञा संपन्न है तथा वह प्रज्ञा संपन्न ब्रह्म या जगत में ही स्थित है। इस श्लोक में जो भी कुछ चल रहा है
वह प्रज्ञा रूप चेतना के सहारे ही चल रहा है। इसीलिए लोक को भी प्रज्ञा नेत्र कहा गया है। यह लोक भी प्रज्ञा प्रवाह में ही स्थित है, इसीलिए संतुलित है। अस्तु ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सभी रूपों में प्रज्ञा की प्रतिष्ठा है। ऋषि इसे देखते और प्रयुक्त करते हैं। अगले मंत्र में कहा गया है कि साधक इस प्रज्ञान को जानकर अमरता को प्राप्त करते हैं। स एतेन प्रज्ञानात्म नास्मलोकद द्रुकम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् प्राप्त्वा अमृतः संभवत। वह श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा के रूप में इस लोक में ऊर्ध्वगमन करके उच्च स्थान पर जाकर स्वर्ग लोक में सर्व कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। जहाँ पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है, जिस लोक में सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में सेवा होती है, ऐसे उस अमर लोक में आप मुझे स्थान प्रदान करें। इस अविनाशी अमर लोक में कुछ काल के लिए भी रहने वाला जीवन मुक्त होकर और अमृत तत्व प्राप्त करके विदेह मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। उस ओंकार स्वरूप आत्म तत्व को नमस्कार है। प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अथ द्वितीयो अध्याय। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। आत्म साक्षात्कार करने वाले साधक का कथन है, मेरी स्वयं की माया विशेष रूप से गलित हो गई है। मैं अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत, ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। मैं प्रज्ञात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्म हूँ। मेरे लिए सभी तरह के विधि निषेध विनष्ट हो चुके हैं। आश्रम धर्म से परे अर्थात उससे ऊपर उठ गया हूँ तथा मैं असीम सुख से परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं साक्ष्य रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ। मैं अचल होकर अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ तथा पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एकमात्र ज्ञान रूप रस स्वरूप हूँ। मोक्ष के आनंद का एकमात्र सागर हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं विनष्ट गुण समूह वाला त्रिगुणातीत हूँ। मैं तो केवल आत्मा ही हूँ। मैं त्रिगुणातीत अक्षय परम पद हूँ। मेरे उदर अर्थात कुक्षी में अनेकों लोक विद्यमान हैं। मैं कुटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ, क्रिया रहित धाम आश्रय स्थल हूँ तथा मैं वितर्क रहित हूँ। मैं एक हूँ, मैं अविकल अर्थात परिपूर्ण हूँ। मैं निर्मल एवं निर्वाण मूर्ति हूँ। मैं अवयवों से रहित तथा मैं ही अजन्मा हूँ। केवल सत्स्वरूप में सबका सारभूत मैं ही हूँ। मैं अवधि रहित निज बोध रूप हूँ। मैं श्रेष्ठर भावों से युक्त तथा भेद रहित हूँ। मैं अति विराट तथा निर्दोष हूँ। अवधि एवं सीमा से रहित केवल आत्मस्वरूप हूँ। मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूँ, आराधना के योग्य हूँ। सभी भुवनों में अनुपम सुंदर हूँ। मैं परमानंद घन स्वरूप हूँ तथा मैं ही परमानंद रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हूँ। शुद्धोहम अद्वयोहम संततभावोहम आदिशून्योहम समितांतृतयोहम बधो मुक्तो अहम अद्भुतात्माहम। मैं शुद्ध हूँ, अद्वैत हूँ, सतत भाव रूप हूँ, आदि रहित हूँ। मैं जीव प्रकृति एवं ब्रह्म के तीर्थ से रहित हूँ। मैं बद्ध, मुक्त और अद्भुत स्वरूप वाला आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम
अंतरोहम शाश्वत विज्ञान समरासात आत्माहम शोधिधत परत्वोहम बोधानंदैकमूर्ति इरेवहम। मैं पवित्र हूँ, अंतरात्मा हूँ तथा मैं ही सनातन विज्ञान का पूर्ण रस आत्म तत्व हूँ। शोध अनुसंधान किया जाने वाला परात्पर आत्म तत्व हूँ और मैं ही ज्ञान और आनंद की एकमात्र मूर्ति हूँ। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ, तब भी शरीर रहते बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभाषित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है। यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनंद रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित है, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित है। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विश्वों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विश्वों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता है। जैसे घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बंधन है और न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाए और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ। मेरा अज्ञान न मालूम कहाँ पलायन हो गया है। अब मेरा कर्तव्य भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। क्षुधा, भूख, पिपासा, प्यास, अंधापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि सभी तरह के धर्म, लिंग, चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता, प्रियता, आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म है। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ, अतः ये उपर्युक्त सभी मेरे धर्म नहीं है। जैसे उलूक को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टि गोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से वृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूर्खता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं आत्मा जड़ से भिन्न हूँ, अतः जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। जैसे दीप कणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी
बहुत बड़े अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं है, वैसे ही अंधकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सभी जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभाषित होते हैं। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। इते आत्मबोधोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार से यह आत्मबोध नामक उपनिषद संपन्न हुआ। ओं वांग में मनसि प्रतिष्ठितः, मनो में वाचि प्रतिष्ठित, माँ वीरावीर्जम एधि वेदस्य म आनिस्थ, श्रुतम में आ प्रहासीरनेनाधिति। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। हे परमात्मा, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रीत और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करें। त्रिविधताप शांत हो। ओम शांति शांति शांति। ओम।